ऊंचा सोच रखो तब तुम्हारा काम होगा। अगर नहीं सोचोगे तो समाज में बदनाम होगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग को स्वागत है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं रीजनिंग, जो आपका डाइस है, जो पासा है, जो पार्ट 1 में बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ताकि इसी लगन से आपका रीजनिंग जो है, नए नए जो है आपको वीडियो जो है आपको तक पहुंचे। तो हम आज आपको बताने जा रहा हूं पासा। तो देखिए, सबसे पहले पासा के बारे में हम आपको बताएंगे कि पासा क्या है, पासा कितने प्रकार का होते हैं। सबसे पहले हम आपको कुछ नियम बताएंगे। तो चलिए हम आपको नियम की ओर ले चलते हैं और ध्यान से जो है ये जो नियम देखिए और आप जो है समझिए। देखिए क्या है, सबसे पहले हम लोग चलेंगे, पहला पॉइंट आती है कि पासा किसे कहते हैं। पासा किसे कहते हैं पहले ये समझिए, है नहीं। हर एक चीज को मैं बताऊंगा, समझा समझा के मैं बताऊंगा, है नहीं। ध्यान से समझिए, पासा किसे कहते हैं। देखिए, है नहीं, पासा पासा एक त्रिविमीय आकृति है। या लिखा हुआ, ठीक है। आकृति आकृति है है जो 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 के घन के सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे पर लिखना, रूप, घन के रूप में, ठीक है ना, घन के रूप में होता है उसे उसे पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा फिर से, पासा एक त्रिविमीय आकृति है जो घन के रूप में होता है, उसे पासा कहते हैं। जैसे आप लोग लीडो देखे ना, लीडो जो हम लोग लीडो खेलते हैं, वो आपका गोटी जो होता है ना लीडो का, है नहीं, वो आपका जो है पासा है, जिससे हम चाल चलते हैं। जो आपका पासा में जो 1 से 6 तक लिखा हुआ रहता है, वही आपका पासा होता है, ठीक है। तो आपका ये जो होती है पासा कहते हैं। तो सबसे पहले आपका परिभाषा हो गया। अब एक पॉइंट आती है कि पासा कितने प्रकार के होते हैं। तो पासा, है नहीं, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बाबू? 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखिए, 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो होता है हम लोग बोलते हैं समान पासा। समान पासा, समान पासा कहते हैं किसको? ये देखिए, जब जब 2 सतह को जोड़ने पर अगर 7 आता है तो आपका समान पासा होता है। अगर 2 सतह जोड़ने पर, अगर 2 सतह जोड़ने पर, ठीक है ना, 7 आता है, उसे समान पासा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? समान पासा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, समान पासा कहते हैं, है नहीं, समान पासा कहते हैं। याद रखना, यह लिखा हो, ठीक है। समान पासा कहते हैं। जैसे आपको बताते हैं एग्जांपल के तौर पे, 2 पासा, जैसे एक पासा की मैं यहाँ पर फिगर बना दिया हूं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा बाबू, त्रिविमीय होता है, देखो 3 बीम, ये, ठीक है ना, समझ रहे बाबू। देखिएगा, यहाँ ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, उसके बाद ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे मान लिया यहाँ पे 5 3, है नहीं, 2 सतह, जैसे 5 और 2 जोड़ रहे हैं ना, तो 7 आ रहा है ना, है नहीं, 7 आ रहा है ना। 2 पासा यानी 2 सतह, जैसे 2 सतह है ना, एक सतह ये, ऐसे 3 सतह है और 3 सतह उधर छिपा हुआ है, तब का 6 सतह हुआ ना। तो ये आपका 3 सतह जो है, जिसमें आपका 2 सतह कोई भी, जैसे ये दोनों जोड़ने पर 7 आ रहा, मान लो ये दोनों को जोड़ते तो 7, या ये दोनों को जोड़ते तो 7, अगर कोई भी अगर 2 को जोड़ने पर अगर 7 आती है
तो आपका समान पासा होता है। कौन सा पासा होता है बाबू? समान पासा होता है। चलिए अब आपका दूसरा पॉइंट, दूसरा था मानक पासा। मानक पासा, ध्यान दीजिएगा, अगर 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 दो सतह जोड़ने पर साथ नहीं नहीं आता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? उसे मानक पासा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मानक पासा कहते हैं। ध्यान देना है, एकदम ध्यान दीजिएगा एकदम, है नहीं? यही मौका है बाबू। सबसे पहले आपको नियम बताएंगे, है नहीं? आज आपको परिभाषा मैं बताऊंगा टोटल, है नहीं? फिर अगर आपको अगला वीडियो में फिर मिलेगा मानक पासा और समान पासा को कैसे हम लोग, जो अभी तो यह परीक्षा रहा है कि आपका कौन है मानक पासा, कौन है आपका समान पासा। क्योंकि पासा जो है आपका एसएससी, है ना, एसएससी जो है आपका पीटी वगैरह इस सब जो है पूछती है, आपका जो है आरआरबी जो है इस सब में पूछते हैं, है नहीं? तो ये जो है अनेक के जो है एग्जामों में जो है सब पूछती है। इसीलिए आपका पासा जो है हम आपको जो है, जो शुरू से मैं बता रहा हूँ पार्ट वन में मैं पासा का थोड़ा सा परिभाषा बता देता हूँ, नियम बता देता हूँ, है नहीं, कि ताकि आपको जो है कुछ समझ में आया कि ये आपका समान पासा है तो इसको हम कैसे बनाएंगे, और ये आपका जो है आपका मानक पासा है तो अगर इस लगन से अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो इसको जो है हम लोग 6 के विपरीत, 5 के विपरीत, 2 के विपरीत हम लोग कैसे इसको हम करते हैं। तो पहले आपको ये सब जो है नियम आपको मैं बताऊंगा, है नहीं, तब आपका जो है क्वेश्चन बनाने के लिए मैं आपको बताऊंगा। ठीक है नहीं? अगर आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और शेयर करें कि ताकि इसी लगन से जो है वीडियो आपको तक पहुंचे। चलिए आप लोग लाइक कर लिए, सब्सक्राइब कर दिए है ना? सब्सक्राइब कर दिए तो कर लीजिए और एक दूसरे से भी करवा दीजिए कि ताकि आपका जो है इस लगन से क्वेश्चन जो आपको समझ में आ जाए। तो चलिए हम आपको जो है मानक पासा की ओर ले चलते हैं। क्या कह रहा है? अगर दो सतह जोड़ने पर सात नहीं आता है, दो सतह जोड़ने पर अगर सात नहीं आता है तो उसे मानक पासा कहते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए, जैसे अगर मान लिया जाए ये एक पासा बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, है नहीं? इसमें जो है मान लिया जाए 3 6 5, देखो दो सतह, देखो 5 3 8 हो जाता है, 6 5 11, 6 3 9, 7 आता है? 7 आता है? नहीं आता है। ठीक, ये आपका जो है मानक पासा है नहीं है। 7 नहीं आता है तो बच्चों ये मानक पासा है। ठीक है, आई होप कि आप लोग के नियम जो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग इसके बाद अगले वाला में, है नहीं? तो ये जो है आप लोग जो है लिखिए, है नहीं, इसको जो है नोट कर लीजिए, कॉपी में नोट कॉपी बना लीजिए कि ताकि आपको नियम जो है आपको याद रहेगा तो आपको बनाने में थोड़ा आसान पड़ेगा। थोड़ा सा नियम जो है जानकारी लेना जरूरी है। चलिए हम आपका जो है ए और बी यानी समान पासा और आपका मानक पासा जो आपका है ये आपको बता दी है। पासा के बारे में आपको बता दिया, जो लीडो होता है वही आपका जो है पासा होता है। चलिए आपका जो है दूसरा क्वेश्चन, आगे जो है क्वेश्चन चलते हैं। पासा जो है घन हो सकता है, घनाभ नहीं हो सकता है, क्योंकि घन जो है आपका पासा से बनता है और आपका वर्ग से बनता है, घनाभ जो है आपका जो है आयत से बनता है। तो पहले ये आपको समझना होगा, उसके बाद आगे जो है हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना? देखिएगा क्या है और क्या नहीं है। सो देखिए ये आपका अगला पॉइंट, पासा में 6 अंक होता है, 6 अंक होता है। कितना अंक होते हैं? 6 अंक होता है। ठीक है, पासा में कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। और पासा में 2 तरह के अंक होते हैं। पासा में दो तरह के अंक होते हैं। कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के अंक होते हैं। कितने तरह के होते हैं बाबू? 2 तरह के होते हैं। पहला जो आपका सम संख्या होता है, सम संख्या,
है नहीं। दूसरा आपका होता है विषम संख्या, विषम, सॉरी गलत हो गया यहाँ पर, विषम संख्या होता है नहीं, ये ध्यान दीजिएगा। सम संख्या जो होता है कौन कौन होता है, 2 4 6, 6 तक ना होता है, 6 हो गया। विषम संख्या 1 3 5 होता है। इस सभी का जो अंतर होता है ना, देखिएगा पहले समझना बाबू, सभी का अंतर कितना का जा रहा है पता है, 2 का जा रहा है। सभी का अंतर जो है 2 होती है। कितना होती है ये, 2 होती है। ठीक है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूं जो दम सबसे इजीली ध्यान देना है, पासा घन हो सकती है लेकिन घनाभ नहीं। क्यों क्यों, क्योंकि घन जो है यानी पासा जो है वर्ग से बना है, और जो आपका घनाभ है जो आयत से बना है। और कैसे है उसको मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले सब नियम जानेंगे, है नहीं, और बाद आपको आगे पॉइंट बताए। देखिए पासा में, पासा में 2 पोजीशन होता है। कितना होते हैं, 2 पोजीशन, 2 पोजीशन, पासा में 2 पोजीशन होता है, 2 पोजीशन होता है। पहला जिसको हम लोग कहते हैं आप लोग जो विपरीत बल बोलते हैं ना, निकट, निकट और विपरीत। निकट, निकट, निकट में क्या होता है कि निकट में अगल, ये आपका अगल बगल में होता है, अगल और बगल में होता है, अगल बगल में, है नहीं। और दूसरा में होता है विपरीत, विपरीत। विपरीत में क्या होता है कि विपरीत में आपका होता है आमने सामने। विपरीत में क्या होता है, ये आमने, आमने सामने। क्या होता है बाबू, आमने सामने होता है। विपरीत में क्या होता है, आमने सामने होता है। जैसे अगर मान लिया जाए, एक उदाहरण मैं बता रहा हूं, सो ध्यान से देखिएगा, नहीं तब आपका ये समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, क्या है क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर आपका जो है इस रकम का बना हुआ है 2 5 3। इसका विपरीत मतलब ये देखिए अगल बगल के मतलब यहाँ पर हुआ ना, ये दोनों जो है ना, देखिएगा इसका बगल ये हो गया, एक बगल ये हो गया, एक बगल ये हो गया। अब विपरीत मतलब हो गया आपका आमने सामने, यानी ये आपका जो है एक ऊपटी, इसके विपरीत में ऊपटी आपका हो गया ये, नहीं ये आपका उधर की ओर हो गया, आपका विपरीत हो गया। ठीक है, चलिए हम आगे जो है हम आपको इसको नोट करिए, और बाद आगे हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक नोट में अभी मैं बता रहा था ना इसके पहले कि इसको नोट कर लीजिए, और बाद आगे मैं बता रहा हूँ नहीं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अभी हम बोला था ना कि पासा जो है घन से बना है, पासा जो है घन से बना है। ठीक है, और बाद आगे हम बता रहे हैं, नोट में थोड़ा सा लिख लीजिएगा, है नहीं। पासा, पासा घन से, घन से बना है, यानी वर्ग से, है नहीं। यानी कहने का ये है कि पासा, जो पासा घन हो सकता है, हो सकता है नहीं, घनाभ नहीं, घनाभ नहीं। क्यों क्यों, क्योंकि, क्योंकि पासा घन, पासा घन वर्ग से बना है, वर्ग से बना है, बना है, और घनाभ, और घनाभ आयत से बना है। क्या बना ही, आयत, या लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यह लिखा हुआ आयत से बना है। क्या से बना है, आयत से बना है। पासा घन हो सकता है, घनाभ नहीं। क्योंकि, क्योंकि
पासा घन या पासा घन है ना, जो आपका वर्ग से बना है और घनाभ आयत से बना है। यानी कहा जाता है कि आपका जो है घन और पासा में या घनाभ में, तीनों में जो है नहीं, तीनों में जो है आपका जो है सतह, कोण, विकर्ण सब बराबर होता है। लेकिन सिर्फ पासा में एक ही चीज आपको जो है अलग होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होते। इसी के लिए जो है पासा अलग हो जाता है, यानी घन अलग हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं बाबू? सिर्फ यही फर्क है। बाकी जो आपका पासा में या घन में या घनाभ में जो जितने सतह है, देखिएगा, 6 सतह, 6 सतह, ठीक है, 6 सतह, 4 विकर्ण, 4 विकर्ण, 8 कोण, 8 कोण, ठीक है, और आपका 12 किनारे होते हैं। किनारे के हम लोग कोण भी कह सकते हैं। 12 किनारे होते हैं, ठीक है। कितने सतह होते हैं? 6 सतह, 4 विकर्ण, 8 कोण और 12 किनारे होते हैं। चाहे घन में हो, चाहे पासा में हो, चाहे घनाभ में हो, ठीक है, ठीक है ना, है नहीं, यही आपका है ना। और आपके आगे जो हम आपको और बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया ना कि ये घन और पासा जो है छटता किससे? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई से, है नहीं। घन और पासा में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है नहीं। घनाभ में नहीं, घनाभ में बराबर नहीं होते हैं। देखिएगा, थोड़ा सा इसके एक और नोट में लिख देना है, ये ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है ये कि घन में कितने सतह होते हैं, कितने विकर्ण होते हैं, कितने कोण होते हैं और कितना किनारे होते हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, नोट में थोड़ा सा लिखना है कि घन, पासा, पासा में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होता है। तीनों आपस में बराबर होता है। क्या होता है बाबू? बराबर होता है, होता है। एक दूसरा पॉइंट ले लेना है पड़ी ध्यान में कि घनाभ, घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है नहीं, तीनों आपस में बराबर नहीं होते हैं, बराबर नहीं होते हैं, नहीं होते, ध्यान देना है। नहीं, ये इसी के चक्कर में जो है ये घनाभ अलग हो जाता है, घनाभ इसी के चक्कर में अलग हो जाता है। घन और पासा दोनों सेम है नहीं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है, लेकिन घनाभ में नहीं। इसी के लेकर जो है ये आपका छट जाती है घनाभ। ठीक है, आई होप कि आप लोग के इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, फिर आपको जो अगला वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।